न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। अभी तक मुद्दों और पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, लेकिन सीबीडीटी रिपोर्ट आने के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में एक अलग ही रंग नजर आने लगा है। क्या पक्ष और क्या विपक्ष, दोनों दलों के नेताओं के एक ही सुर सुनाई दे रहा है। बदनाम करने की कोशिश की गई है। चुनाव में काले धन के लेन देन से जुड़े मध्य प्रदेश के चर्चित मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत कई आला नेताओं के नाम सामने आए हैं। शिवराज सरकार के कुछ मंत्री भी इस मामले में लपेटे में हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी की रिपोर्ट में तत्कालीन कमलनाथ सरकार और लोकसभा चुनाव में हुए काले धन के लेन देन में कमलनाथ सरकार के मंत्री सहित 64 विधायकों के नाम शामिल हैं, जिनमें से अब इनमें से 2 मंत्री और 11 विधायक शिवराज खाते में पहुंच चुके हैं। इसके बाद इसे जिस तरह से बीजेपी मुद्दा बना रही थी, वहां भी अब दबे लफ्जों में बात होने लगी है। शिवराज सरकार के 13 मंत्री और विधायकों के नाम सामने आ रहे हैं। इनमें 8 सिंधिया समर्थक हैं। हालांकि कांग्रेस इस मामले में अपने राजनीतिक पक्ष चल रही है। कांग्रेस नेता ने जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा, क्या बीजेपी में जाने के बाद वे सारे लोग पवित्र हो गए जिनके नाम इस घोटाले में सामने आ रहे हैं, या उन पर भी कार्रवाई की जाएगी? जबकि सरकार कार्रवाई की बात तो कह रही है। इलेक्शन कमीशन पर तकरार होगी एफआईआर, यही ये बात मुद्दे की। इसी पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे, मेहमानों से भी परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। कालेधन मामले को लेकर मध्य प्रदेश में गरमाई सियासत। सरकार और विपक्ष आमने सामने। कई सफेद पोशों के नाम से मचा हड़कंप। अब विधानसभा सत्र टाले जाने की भी अटकलें हुई तेज। लोकसभा चुनाव 2019 में कालेधन के लेन देन में सियासत गरमाई। जिन विधायकों के नाम केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की रिपोर्ट में आए हैं, वे कांग्रेस के हों या फिर बीजेपी के, सभी के स्वर एक समान ही हैं। उनका कहना है, हमें बदनाम करने की साजिश हुई है। पहले एक्शन को भाजपा नगरीय निकाय चुनाव में मुद्दा बनाने जा रही थी। इससे पहले ही कांग्रेस ने पुरानी रिपोर्ट उछालकर मामला 50-50 बनाने की कोशिश तेज कर दी है। यदि पूरे 5 साल अगर मौका मिलता कमलनाथ जी को, तो एक भ्रष्टाचार के प्रकरण को न केवल उजागर किया जाता, लेकिन उन पर सख्त कार्रवाई की जाती है। और उसके अंदर 15 साल तक जिन भारतीय जनता पार्टी के मंत्री मुख्यमंत्री जी ने मलाई खाई है, एक के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होती, इसलिए उन्होंने कहा था बर्बाद हो जाते। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मध्य प्रदेश में कानून का राज है और कोई भी माफिया कितना भी बड़ा हो, कोई गुंडा हो, दादा हो, बदमाश हो, ड्रग का कारोबार करने वाले, ड्रग माफिया, चाहे भू माफिया, चाहे मसल का उपयोग करके लोगों को डराने और धमकाने वाले, अवैध काम करने वाले, कोई भी हो, मध्य प्रदेश में उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। कानूनी कार्रवाई भी होगी, आर्थिक कमर भी तोड़ दी जाएगी। जो नाम जांच के बाद आए हैं, चुनाव आयोग ने भेजे हैं, उनके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बता दिया कि कानून अपना काम करेगा, कोई भी कितना भी बड़ा हो नहीं बचेगा। मामला कब दर्ज हो रहा है? कार्रवाई प्रचलन में है, जल्दी ही आपके सामने तथ्य आ जाएंगे। सीबीडीटी की रिपोर्ट में तत्कालीन कमलनाथ सरकार के मंत्री सहित 64 विधायकों के नाम हैं। इनमें से 13 विधायक रिपोर्ट आने से पहले बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। पार्टी बदलने के बाद भी उनके स्वर रिपोर्ट पर कांग्रेस जैसे ही हैं।
सीबीडीटी की जांच रिपोर्ट में जिन 4 अधिकारियों के नाम सामने आए हैं, उनमें 3 अधिकारी आईपीएस हैं, जिनके नाम सुशोभन बनर्जी, संजय माने और बी मधु कुमार है। जबकि राज्य पुलिस सेवा के एक अधिकारी अरुण मिश्रा का नाम भी शामिल है। इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का बयान आ चुका है, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिक्रिया नहीं आई। रिपोर्ट में दिग्विजय सिंह पर लोकसभा चुनाव में 90 लाख रुपए मिलने के आरोप है। दिग्विजय सिंह ने कहा है, हर तरह की जांच के लिए तैयार हूँ। साथ ही सवाल खड़ा किया कि ये कैसी जांच है, अभी तक मुझे एक भी नोटिस देकर बयान नहीं लिए गए। जिन लोगों के नाम है उनका कहना है कोई नोटिस नहीं मिला है, सभी आरोप झूठे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर नोटिस क्यों नहीं दिए गए, आखिर कार्रवाई में इतनी देर क्यों की जा रही है। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मुझे नोटिस नहीं दिया गया, मुझसे पूछताछ नहीं की, सवाल की नहीं किए गए, कैसी कार्रवाई हो रही है। और एफआईआर को लेकर हालांकि जिस तरह से एक असमंजस की स्थिति मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है, इलेक्शन कमीशन में तकरार होगी एफआईआर। जी हाँ, यही आज का हमारी बात मुद्दे की, इसी पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता रहेंगे ब्रिजगोपाल लोया जी, आपका स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड में। कांग्रेस प्रवक्ता संदीप सबलोक हमारे साथ रहेंगे, आपका भी स्वागत है। और संदीप पुराणिक हमारे साथ रहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संदीप पुराणिक जी, आप ही से शुरू करता हूं। जिस तरह से दोनों ही पार्टियों के नेताओं से जुड़ा ये मामला सामने आने लगा है और इसको लेकर अब सियासत मध्य प्रदेश की एक अलग रंग में रंगती नजर आ रही है, किस तरह देखें इस पूरे मामले को? पुराणिक जी। देखिए कमर जी, एक बड़ी सीधी सी बात है कि ये जो मसला सामने आया है, ये इसने कम से कम जो छींटे उसके गए हैं वो दोनों राजनीतिक की तरफ जा रहे हैं जी। सवाल ये उठ रहा है कि कौन सा राजनीतिक दल आगे आके पहल करेगा। बात बयानों तक है, सरकार पक्ष कह रहा है कानून अपना काम करेगा, कांग्रेस कह रही है कि उसे फंसाया जा रहा है या हमें नोटिस नहीं मिले जी। लेकिन इस रिपोर्ट ने एक चीज साफ तो कर ही दी अभी तक जो बात सामने आ रही है कि दोनों दलों के नेता दागदार हैं। पैसे के लेन देन में दोनों दलों के नेता शामिल हैं। ये रिपोर्ट की क्षण की बात आ रही है, रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन जो बातें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि दोनों दल उतने ही दोषी हैं। ये बात अलग है कि राजनीतिक तौर पर कांग्रेस बीजेपी के पाले में बॉल फेंक सकती है, बीजेपी कांग्रेस के पाले में बॉल फेंक सकती है। बात सिंधिया पर भी आती है कि उन्होंने जो दल बदल किया था, जो भी चीजें हुई थी वो। लेकिन इस घटनाक्रम में सीबीडीटी की रिपोर्ट आ रही है, उसने इतना तो बता ही दिया है कि देश की राजनीति या प्रदेश की राजनीति के नेता साफ सुथरे तो नहीं हैं। इसमें भी वो लोग हैं, राजनीतिक दलों में भी ऐसे लोग हैं जो पैसे के काले कारोबार में शामिल हैं। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी इस मामले पे गंभीरता से पहल करेगी, क्योंकि उसके लोगों पे भी आंच आना है। कुल मिलाकर के नगरीय निकाय चुनाव से पहले ये बड़ा मुद्दा बनने वाला है और कौन सा राजनीतिक दल इस पे किस तरह की पहल करता है ये तो वक्त ही बताएगा। बिल्कुल, राजनीतिक जिस तरह से परिदृश्य में देखा जाए तो दोनों ही पार्टियों का नेता अब एक ही सुर में बोलते नजर आ रहे हैं। पुरानी जी, वही है कि हमें फंसाने की कोशिश की गई। क्या कहेंगे ब्रिजगोपाल लोया जी, जिस तरह से अभी तक बीजेपी मुद्दा बनाने की तैयारी में थी, कांग्रेस नेताओं को घेरने की जद्दोजहद करती नजर आ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसके छींटे आपके पर भी पड़ते दिखाई दिए, किस तरह देखें? नहीं, देखिए, कोई भी मामला है उसके छींटे कहाँ पड़ रहे हैं ये कानून की विषय नहीं। कानून का मतलब ये होता है कि जब कानून के राज की हम बात करते हैं तो उसका स्पष्ट मतलब रहता है कि हम कानून को इसकी स्वतंत्रता दें और उसके चौखट तक जाएं कि हम कानून के राज को स्थापित करने के लिए चाहे कोई भी दोषी हो, कितना भी रसूखदार हो, उसको के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब मामला यहाँ से हुआ कि मई 2019 में पत्र दिया था चुनाव आयोग ने तत्कालीन सरकार, परंतु सरकार ने उस समय चिट्ठी लिखने में भी कोताही की, इस मामले को सीबीआई को सौंपा नहीं, किसी तरह की उस पर जांच बिठा ली नहीं। जो लोगों ने जांच नहीं बिठा ली, आज वो खुद को पाक साफ कहने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं फिर से कहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि जो भी दागदार है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और भारतीय जनता पार्टी किसी भी मामले को इस दृष्टिकोण से नहीं लेती है कि उसमें छींटे कहां पहुंच रहे। यदि कहीं भी किसी भी तरह का अपराध हुआ है, गुनाह हुआ है, ऐसा कोई काम हुआ है जिससे कानूनों का उल्लंघन होता है या
आर्थिक लेन देन पकड़ा जाता है तो निश्चित कानून अपना काम करेगा, जांच एजेंसियां काम करेंगी। जी। और जांच के निर्देश हम ही दे रहे हैं कि जांच होगी। ये आश्वासन भी किसने दिया? माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया कि जांच होगी। परंतु महत्वपूर्ण यह है कि जिनके समय ये हुआ, जिन्हें जांच कराना थी, उनके पास पर्याप्त समय होने के बाद भी उन्होंने जांच ना तो बिठा ली, ना जांच के लिए आग्रह किया सीबीआई से, और इसीलिए सीबीआई ने इसके जांच करने से इनकार किया। ये स्थितियां थी। और इन स्थिति में जो दिग्विजय सिंह जी जो कह रहे हैं कि मुझे नोटिस नहीं मिला, मेरा बयान नहीं हुआ, सब होगा, सब होगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि अब आपकी सरकार नहीं है, अब कानून के राज को कायम करने वाली भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व की सरकार है। आपको सम्मान भी होगा और आपका बयान भी होगा, सब कुछ होगा। जी, तो चलिए बिल्कुल ये कहना चाहता जी। लोहिया जी, फिर रुक करूंगा मैं आपसे संदीप सबलोग जी से, उनका रुख जान लेते हैं, क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर। सबलोग जी क्या कहेंगे इस मामले को लेकर, क्योंकि अभी तक बीजेपी इसको मुद्दा बनाने की तैयारी में थी, कांग्रेस नेताओं के नाम निकलकर लगातार सामने आ रहे थे, दिग्विजय सिंह का भी बयान निकलकर सामने आया, लेकिन उस वक्त भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर बात करें या फिर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को, तब भी यही बात कह रहे थे, दोषी कोई भी हो कार्रवाई होगी, और अब भी यही बात कहते नजर आना। तो किस तरह देखेंगे आप इसको सबलोग जी? बड़ी स्पष्ट सी बात है। हमारे बड़े पत्रकार हमारे संदीप पौराणिक जी ने जिस पहलू को छुआ है कि जिस तरह से राजनीति में इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, ये राजनीति के अवमूल्यन का समय है जी। तो मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, संवैधानिक संस्थाओं का कहाँ कैसा दुरुपयोग करना है, इन पिछले 15 सालों में लोगों ने बहुत अच्छे से इस पर प्रैक्टिस की है। ये रिपोर्ट जो आई है, जिस रिपोर्ट की ये बात कर रहे हैं, 15 महीने पहले जो सरकार बनी वो किन कानूनों के तहत बनी, किस संविधान का सम्मान करके बनी, ये सारी चीजें दोहराए जाने की जरूरत नहीं है। आपका चैनल भी जानता, मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता भी जानती है। हमारे ब्रजगोपाल लोहिया जी कानून की सरकार की बात कर रहे थे, इस कानून की सरकार की बात करते हैं। पिछले 15 साल में जब मध्य प्रदेश में आपकी सरकार थी तो भ्रष्टाचार जो एकदम से बढ़ के आया, जिसपे आज आप कार्यवाही करने की बात कर रहे हैं, रेत घोटाला हो, डंपर घोटाला हो, व्यापक घोटाला हो, ई टेंडरिंग घोटाला हो, ऐसे तमाम घोटाले हुए, आज आप बात कर रहे हैं कि हम कार्यवाही कर रहे हैं। अभी शिवराज सिंह जी की मैं बात सुन रहा था कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, तो ये पैदा किसने किए? ये भ्रष्टाचार की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हुई। अब जब पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ये जनता जान चुकी है कि मध्य प्रदेश की जो सरकार इस समय काम कर रही है, ये जनादेश की सरकार नहीं है, ये वोट तंत्र की सरकार नहीं है, लोकतंत्र की सरकार नहीं है, ये नोट तंत्र की सरकार है, ये लूट तंत्र की सरकार है। और आने वाले दिनों में नगरीय निकाय के चुनाव हमारे सामने आ रहे हैं। अब अपने आप को कैसे बचाएं? कोरोना आ गया, कोरोना आने के बाद मास्क लगने लगे तो हमारे नाक की जो शर्म है वो तो हमने ढांक ली, लेकिन जनता के मुंह को कैसे रोकेंगे आप? इन सारी चीजों को एक बड़ी प्रैक्टिस के तहत, एक बड़ी सुनियोजित साजिश के तहत ये मामला सामने लाया गया है। चलिए बिल्कुल संदीप जी, संविधान की आप बात कहते नजर आ रहे हैं कि संविधान के तहत मध्य प्रदेश में सरकार बनी, देश का संविधान एक ही है, मैं आपको बता दूं। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से आप कहते नजर आ रहे हैं कि इन माफियाओं को पैदा किसने किया, सरकार आप की भी रही, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या कहेंगे संदीप पौराणिक जी, जिस तरह से न सिर्फ सफेद पोशों के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं इस रिपोर्ट में, और बल्कि जिस तरह से कार्रवाई को लेकर सरकार भी बात कहती नजर आ रही है, बल्कि IAS IPS अधिकारियों के नाम भी जुड़ते दिखाई दे रहे हैं, क्या कहें इस पूरे मामले को लेकर? देखिए कंवर जी, मसला बड़ा गंभीर है और बड़ा है, कोई उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है जी। एक ऐसी रिपोर्ट है जो मध्य प्रदेश के लगभग 50 विधायकों पर सवाल उठा रही है। सरकार में कई मंत्री हैं जो वर्तमान में है, और पूर्व की सरकार में भी जो मंत्री थे उन पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये चिंता का विषय है कुल मिलाकर के, समाज के लिए, राजनीति के लिए। इस पर गंभीरता से चिंतन मनन, आरोप प्रत्यारोप तो हो सकते हैं। क्या हम अगली पीढ़ियों को ये देके जाना चाहते हैं राजनीति, या राजनीतिक तौर पर हम ऐसी विरासत सौंपना चाहते हैं? वास्तविकता यह है, या मैं ये मानता हूं कि राजनीतिक दलों को इस मामले में खुद आगे आना चाहिए। जो राजनेता इसमें इन्वॉल्व हैं या जिन पे आरोप प्रमाणित होते हैं, उनके खिलाफ दोनों ही राजनीतिक दलों को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्हें यह संदेश देना चाहिए कि हम ऐसी चीजों को टॉलरेट नहीं करेंगे, हम ऐसे लोगों को अपने साथ नहीं रखेंगे जो पैसे के लेन देन में शामिल है। लेकिन सवाल एक है, क्या किसी राजनीतिक दल में इतना साहस है, बची है पत्नी? बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही आपने जी पौराणिक जी। जी पौराणिक जी, बात जारी रखिएगा।
मैं वही बात कह रहा था कि क्या ऐसी नैतिकता हमारे अंदर बची है, नजीर पेश करनी चाहिए। वाकई में कमलनाथ जी एक अनुभवी राजनेता हैं, 40-45 साल का संसदीय अनुभव है उनके पास। शिवराज जी 15 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। कुल मिलाकर के ये घटनाक्रम हो सकता है, पैसे का लेन देन, कुछ लोगों पे कार्रवाई हो जाए, लेकिन ये मौका भी ऐसा है राजनीतिक दलों के लिए कि वे शुचिता का संदेश दें जनता के बीच। हम ये बताएं कि हम वाकई में राजनीति को साफ सुथरा करना चाहते हैं, अपने दल की परवाह नहीं करते, राजनीति को एक गंगा की तरह बनाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर ये पहल होगी तो ये प्रदेश के लिए और प्रदेश की राजनीति एक बड़ा मुश्किल सवाल है, जिस तरह की आप बात कहते नजर आ रहे हैं संदीप जी। और क्या कहेंगे लोया जी, जिस तरह से कांग्रेस नेता कहते दिखाई दे रहे हैं कि कोरोना काल में मास्क से शर्म की नाक तो छुप गई है, लेकिन जनता का मुंह बंद नहीं होगा। और जिस तरह से मामले को लेकर बात कही जा रही है कि पैदा बीजेपी की सरकार में होते दिखाई दिए थे, और कार्रवाई को लेकर आप भी बात कहते नजर आए कि सरकार इनकी रही। क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, देखिए सब लोग जी जो बात कह रहे थे उसको आप समझिए। वो कहना ये चाह रहे थे, अभी कह रहे थे वो कि ये जनता से चुनी सरकार नहीं है। किसे कहते हैं आप जनता से चुनी सरकार? कि 28 सीटों पर चुनाव हुआ, आप नहीं जीत सके। जो सारी आपके विधायकों से खाली हुई थी, आप नहीं जीत सके चुनाव। तो जनता ने तो प्रमाणित किया है कि जो भारतीय जनता पार्टी में उसका विश्वास था वह है। और जहां तक आप नगरीय निकाय के चुनाव की बात कर रहे थे, तो जनता लगभग आधे मध्य प्रदेश में अपना मैंडेट दे चुकी है। अब दूसरी विषय की बात है, वो विषय की बात यह है कि कांग्रेस हमेशा उंगली बताकर भागने का काम करती है। इन्होंने, आपको याद होगा 2018 के चुनाव में भी तरह तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए थे, परंतु सरकार में रहते उन सबका आरोप, हर आरोप का जवाब विधानसभा में दिया कि नहीं, कुंभ में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, वृक्षारोपण में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। इनके मंत्रियों ने विधानसभा में इस बात के जवाब दिए। अब प्रश्न इस बात का है कि यहाँ ये फिर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, और हम बार बार ये कह रहे हैं कि आपने जांच नहीं होने दी, परंतु हम तो जांच के लिए आगे आ रहे हैं। और यदि हम में शुचिता नहीं होती तो हम जांच के लिए आगे नहीं आते। आपकी तरह काम करते कि कमलनाथ जी ने पत्र ही नहीं लिखा सीबीआई को कि हम इसको टालते रहे। मई 2019 के मामले को आज दिसंबर 2020 में अगर कोई 18 महीने बाद इसकी जांच की बात कर रहा है तो हम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि हम शुचिता की राजनीति करते हैं और ये नहीं चाहते हैं कि धन बल के माध्यम से सरकारें बने और धन बल के माध्यम से तंत्र काम करे। जो तंत्र के लोग हैं वो धन से खेल रहे हैं। और आप देखिएगा, आप लोग भी इसका उल्लेख करते हैं, बार बार मीडिया में एक शब्द का उल्लेख होता है कि कमलनाथ जी के करीबी अधिकारी, कमलनाथ जी के करीबी अधिकारी। अरे अधिकारी मध्य प्रदेश के अधिकारी हैं, वो किसी के करीबी होते क्यों हैं? यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र में जो लोक सेवक हैं वो किसी के करीबी हो जाते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं। और वो दुरुपयोग की ये घटना है, ये मूलतः हमें जो चुनाव आयोग है, जो संवैधानिक संस्था है, उसकी मर्यादा और उसकी स्वतंत्रता वो भी कायम रखना है। और इसलिए इसकी जांच का जुम्मा हमने लिया, नहीं तो कांग्रेस ने तो इसका जांच का जिम्मेदारी उठाने से इनकार कर दिया था। जी बिल्कुल। क्या कहेंगे संदीप सपलोक जी, जिस तरह से निर्वाचन आयोग को लेकर बात की जाए या सीबीडीटी की रिपोर्ट के बाद ये मामला लगातार अब गरमाता दिखाई देने लगा है, लेकिन जब जब इन दोनों ही बातों को लेकर, चाहे निर्वाचन आयोग की बात हो या सीबीडीटी की रिपोर्ट को लेकर बात कर, तो इस बात के साथ ये बात भी जुड़ती दिखाई दे रही कि 15 महीने जब कमलनाथ की सरकार रही तो आयकर विभाग के छापे ताबड़तोड़ तरीके से पड़ते दिखाई दिए थे, बेहिसाब नकदी जो है संपत्ति का भी खुलासा होता दिखाई दिया। हवाला कांड को लेकर मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक के तार तोड़ होने की बात भी निकलकर सामने आती रही थी। तो किस तरह देखेंगे इन बातों को? स्पष्ट बात है कि मैंने पहले भी कहा कि जो भी हमारे देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये भारतीय पार्टी के इशारे करने आज ये निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रही है। जिस तरह से छापे पड़े, जिस तरह से कार्यवाही उस समय केंद्रीय संस्थाओं द्वारा की गई, एकमात्र उद्देश्य कांग्रेस का बदनाम किया जाए, उस समय समझ में आया। अब बात दोबारा नहीं है, हमारे तमाम नेता इस बात का स्वागत करते हैं कि आप जांच कराइए, अगर दोषी पाए जाते हैं तो उस पर कार्यवाही भी कीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए लोग जो कांग्रेस से गए हैं, उनपे अगर आप नकील कसने के लिए, उनपे दबाव बनाने के लिए इस तरह का कोई प्रोपोगंडा, कोई हथकंडा अपना रहे हैं, तो ये मध्य प्रदेश के लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए भी मैं ठीक नहीं मानता। अभी आप बात कर रहे थे लोया जी कि कमलनाथ के करीबी अधिकारी,
मैं भी उनकी बात को दोहराना चाहूंगा कि ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से निकल के आ रही है कि कमलनाथ जी के करीबी अधिकारी पकड़े गए, कमलनाथ जी कभी करीबी अधिकारी पाए गए। निश्चित रूप से अधिकारी जो होता है वो राज्य का प्रतिनिधि होता है, राज्य का सेवक होता है, ना कि किसी व्यक्ति का या पार्टी का प्रतिनिधि होता है। तो इस तरह से जो मनोबल तोड़ने वाली बात अधिकारियों के नाम से की जा रही है, उसमें भी मैं रोकने की गुजारिश आपके इस चैनल के माध्यम से करूंगा। लेकिन दोषियों को नहीं बख्शा जाना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो। लेकिन जांच में पारदर्शिता होना चाहिए, निष्पक्षता होना चाहिए, बिना किसी दबाव के जांच। सब लोग जी, शिवराज सिंह चौहान खुद सीएम इस बात को लेकर कहते नजर आ रहे हैं कि कोई भी माफिया हो, किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, कहते नजर आ रहे हैं वो। जी जो चीज मैंने अभी पहले भी कही कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि कोई भी माफिया, कोई भी मिलावट वाला, कोई भी इस तरह का तंत्र बचेगा नहीं, तो मैं फिर वही बात कहना चाहूंगा। 15 साल आपने ही बढ़ाने का काम किया है। 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार में ताबड़तोड़ तरीके से जिस तरह से माफिया के खिलाफ कार्यवाही हुई, जिस तरह से शुद्ध के लिए युद्ध चलाया गया, जिस तरह से और दूसरे अपराधियों पर शिकंजा कसा गया, इससे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ था। और यह हड़कंप भारतीय जनता पार्टी को दुख पहुंचा। चलिए संदीप सब लोग जी, संदीप सब लोग जी, फिर रुक करूंगा अगर वक्त रहा तो। एक प्रतिक्रिया ब्रिज गोपाल जी से ले लेता हूं, उसके बाद रुक करूंगा पौराणिक जी का। ब्रिज गोपाल जी क्या कहेंगे, जिस तरह से अभी तक आपकी तरफ से पुरजोर तरीके से कांग्रेस को घेरने को लेकर इस मुद्दे के साथ तैयारी होती दिखाई दे रही थी, और जिस तरह से अब रिपोर्ट सामने आ गई, तो अब आपकी पार्टी की तरफ से भी ये सुर उठने लगे कि हमको फंसाने की कोशिश की जा रही। हालांकि कार्रवाई की बात होती दिखाई दे रही है शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, जिस तरह से देखा जाए। लेकिन इस मुद्दों को लेकर जिस तरह से दोनों ही पक्षों में आरोप प्रत्यारोप चलते दिखाई दे रहे हैं, और आपकी तरफ से भी अब कहीं ना कहीं जो है नेता ये भी कहते दिखाई दे रहे हैं कि हमें फंसाने की कोशिश की गई, तो कांग्रेस ने भी 50-50 का फार्मूला अपनाते हुए बीजेपी नेताओं को भी साधने की कोशिश कर दी। क्या कहेंगे लोया जी? नहीं, देखिए, हम ये फिर से कह रहे हैं कि आप उसमें ये बिल्कुल ना कहें कि छींटे कहां पर जा रहे हैं। ये स्पष्ट है, कांग्रेस करती है, जांच की मांग करती है, और इसके बाद जब वो खुद फंसते नजर आती है तो जांच पर प्रश्न चिन्ह लगा देती है। यही मैं बार बार कहता हूं कि संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान ये है कि हम जब वो जांच आए तो उसका सम्मान करें, क्योंकि वे संवैधानिक संस्थाएं, वो प्रशासकीय संस्थाएं, और जिन्होंने कभी संविधान का विश्वास आप लोगों ने खत्म कर दिया है। आज ना तो न्यायपालिका पे लोग भरोसा कर रहे हैं, ना चुनाव आयोग पे भरोसा कर रहे हैं। जी सुन लें, जिस न्यायपालिका, बिल्कुल बोलिए लोया जी, बोलिए। जिस न्यायपालिका ने, हाईकोर्ट इलाहाबाद ने श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद और सांसद से हटा दिया था, उसकी आपने कितनी इज्जत की थी ये देश जानता है। जो जिस पार्टी ने इमरजेंसी लगाई थी, उनके मुंह से संविधान की बातें ठीक नहीं लगती हैं। आपने संवैधानिक संस्थाओं को पनपने ही नहीं दिया देश में, उनको संरक्षण की तो बात ही छोड़िए। हम आपसे फिर कहते हैं, संविधान और संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो लड़ाई लड़ी है, वो लड़ाई हमारी आज भी जारी है। परंतु आप जब तक संवैधानिक संस्थाएं आपके पक्ष का निर्णय दें तो आप उसे अच्छा मानते हैं, और जैसे ही निर्णय आपके खिलाफ होता है आप संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाने से नहीं चूकते। हम फिर से कह रहे हैं कि जो भी जांच होगी और उसमें कोई भी दोषी होगा वो छोड़ा भी नहीं जाएगा, बख्शा भी नहीं जाएगा। चलिए, बिल्कुल देखने वाली बात होगी आगामी दिनों में इस पूरे मामले को लेकर क्या तस्वीर आती है। अंतिम और छोटी सी प्रतिक्रिया संदीप पुराणिक जी आपसे लेना चाहूंगा। जिस तरह से कांग्रेस नेता ने जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं, तो संवैधानिक संस्थाओं पर भी सवालिया निशान लगाते दिखाई दे रहे हैं कि बीजेपी उनको भी जो है एक अलग अंदाज में इस्तेमाल करती दिखाई देती है। लेकिन ये बात भी कांग्रेस की तरफ से सामने आ रही है पुराणिक जी की, वो ये है कि जो लोग पहले कांग्रेस में थे अब बीजेपी में चले गए, तो क्या बीजेपी में जाने से सारे लोग पवित्र हो गए? नहीं, देखिए, राजनीतिक दलों का चरित्र है, जब तक वो हमारे विरोध में रहता है वो तमाम उसमें बुराइयां होती हैं। जैसे ही वो हमारे नजदीक आता है या हमारे गले मिलता है वो खूबसूरत हो जाता है, साफ सुथरा हो जाता है। ये चरित्र है राजनीति का और ये परंपरा चली आ रही है। लेकिन ये बड़ा मसला है, जो सीबीडीटी की रिपोर्ट का मामला आया है, ये गंभीर मसला है। और जैसी बातें सामने आ रही हैं, जो दल बदल करके आए हैं वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, उन पे भी आंच आ रही है। कुल मिलाकर के हम ये मान के चलें कि आने वाले दिन मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए बड़े अहम हैं। अगर वाकई में इस रिपोर्ट पे को गंभीरता से लेती है सरकार, तो कई मामले खुलेंगे और जो लोग दल बदल करके आए हैं उन पर गहरी आंच आ सकती है।
तो संभावना इस बात की कम ही लगती है कि आगे बात बहुत बढ़ेगी। ऐसा लगता है कि आरोप प्रत्यारोप का तो दौर चलेगा, लेकिन मामला कहीं ठंडे बस्ते में ना चला, इस बात का भी आशंका बनी रहेगी। चलिए फिलहाल देखने वाली बात होगी। हालांकि शासन प्रशासन स्तर पर अब जो है कानून अपना काम करेगा, इस तरह की बात निकलकर सामने आ रही है। तीनों ही मेहमान ब्रज गोपाल लोहिया जी बीजेपी प्रवक्ता और संदीप सबलोग जी कांग्रेस प्रवक्ता, आप दोनों का शुक्रिया, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार संदीप पुराणी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब जिस तरह इस पूरे मामले को लेकर देखा जाए तो अब इस मामले में एक तराजू के दो पड़लों की तरह कांग्रेस और कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए नेताओं के सिर शिवराज सरकार के लिए सुर जो है शिवराज सरकार के लिए चिंता का विषय बन गए। ऐसे में जांच की निष्पक्षता और कार्रवाई को लेकर शिवराज सरकार का अगला कदम क्या होता है, ये वाकई देखने वाली बात होगी और दिलचस्प भी होगा, क्योंकि जिस तरह से ये मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है और दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाने से जरा भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। आगामी दिनों में इसको लेकर क्या कुछ तस्वीर सामने आती है देखने वाली बात होगी। बात मुद्दे की में फिलहाल इतनी, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।